सवाल यही है, कहां है ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान? ईरान ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर सही सलामत हैं, ईरान के राष्ट्रपति सही सलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये सच हो। लेकिन आवाम के दिमाग में सवाल यही है कि अगर सही सलामत हैं तो उनके बयान क्यों नहीं, पब्लिक के सामने क्यों नहीं? सरकार उनकी है, आदेश उनके हैं, तो वह पब्लिक के सामने क्यों नहीं? चलिए ज़्यादा इसको और नहीं घुमाते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद रज़ा आरिफ। अब इनको ईरान की लीडरशिप दी जा रही है। लीजिए और बड़ी खबर, बौखलाइएगा नहीं, ये कंफर्म सोर्स हैं। रज़ा गराफी आपको अपने पेट से खबर नहीं दे रहा है, याद रखिएगा। सटीक जानकारी रज़ा गराफी आपको हमेशा देता है और देता रहेगा। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर पेज़ेश्कियान बिल्कुल सही हैं, अल्लाह करे, तो फिर ईरान के राष्ट्रपति की ताकत भी मोहम्मद रज़ा आरिफ को क्यों दी जा रही है? जी हां, अब ईरान की कमान मोहम्मद रज़ा आरिफ के हाथ में बताई जा रही है। बहुत चीज़ें हुई हैं। ईरान के अभी और कौन कौन लोग मारे गए होंगे, ईरान को क्या नुकसानात हुए हैं, ये तो हमें पता नहीं चलेगा। ये तो तभी पता चलेगा जब ईरान कुछ कहेगा। ईरान एक बात बार बार कह रहा है सिर्फ, उसके अलावा तीसरी बात कह ही नहीं रहा है। तीसरी छोड़िए, दूसरी भी नहीं कह रहा है वो। ईरान कह रहा है कि सुप्रीम लीडर सही हैं, खामनाई सही सलामत हैं और पेज़ेश्कियान भी ठीक ठाक हैं। लेकिन आवाम के दिलों और दिमाग में अभी भी हजारों सवाल हैं, क्योंकि अभी और मौलाना आ जाएंगे, फिर वो गालियां बकना शुरू कर देंगे। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको ईरान के समर्थक, मौलाना हमसे बड़ा कोई ईरान का समर्थक हो सकता है क्या, जो मुझे 5 साल से देख रहे हैं? तो मौलाना जो हैं आकर गालियां बक रहे हैं। जी हाँ, उर्दू वाली गाली बक रहे हैं। ये अजीबोगरीब बात है भाई। जो खबर आ रही है सोर्स के साथ बताई जा रही है। खामनाई अल्लाह करे ठीक हो भाई, उनका बयान सामने आ जाए। ये तो दुनिया को पता है कि खामनाई के अकाउंट से अगर कुछ पोस्ट हो रहा है तो आगा खामनाई खुद थोड़ी ना ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, पोस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, टीम कर रही है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कर रहे हैं भाई। ईरान पर अटैक होने से पहले खामनाई की तरफ से कहा गया था, उनके गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि अगर खुदा ना खास्ता खामनाई को भी कुछ हो गया तो ये रिजीम नहीं गिरेगी। तो ऐसे कई बयान हैं जिस बयान को सुनने के बाद ये लग रहा था कि खामनाई शहादत कबूल करने को तैयार हैं, ईरान से भागने को तैयार नहीं। अब कोई आकर गाली बके, तुम्हारी औकात है, खामनाई को टच करोगे, ये करोगे। क्यों? नसरुल्लाह को भी तो मार दिया था, तब भी तो यकीन नहीं कर रहे थे आप लोग भाई। अल्लाह करे खामनाई को कुछ ना हुआ हो, लेकिन फैक्ट पर तो रहना चाहिए। अब यहां पर आवाम से मैं कहना चाहता हूं कि पैनिक तो होना नहीं है। पैनिक हो के क्या हो जाएगा? यहां पर अब सब्र करना है कि जैसे ही अभी तो धुआं धुआं है, जब ये धुंध बैठेगा अपने आप चीजें सामने आएंगी, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ईरान की लीडरशिप ट्रांसफर हो रही है। मोहम्मद रज़ा आरिफ ईरान के वाइस प्रेसिडेंट थे, अब प्रेसिडेंट की ताकत उनके हाथ में दी जा रही है। पहली बात। अब इसके बाद जब खामनाई के, आगा खामनाई के बारे में जो खबर मैंने आपको दी कि कहा जा रहा है और दुनिया के तमाम मीडिया पे आ गया है, ट्रंप ने ऐलान कर दिया है इतना बड़ा फर्रा लिख के, पहली लाइन में लिख दिया कि भैया सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया है हमने। ठीक, अब आप चीखते रहो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ। लेकिन झूठ बोलने का भी तो वो कुछ सोचता होगा ना कि मैं इस लेवल पर झूठ ना बोलूं, कल मैं नंगा हो जाऊं। बहरहाल चलिए, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन ईरान में जब ये खबर गई तो ये कौन से लोग हैं कि जब खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया और अल्लाह न करे ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, तो ईरान में खुशियां मनाई जा रही हैं। अब मौलाना साहब के पास इसका जस्टिफिकेशन नहीं होगा। देखिए,
उधर अमेरिका में हालात दूसरे हैं। अमेरिका की विपक्ष की पार्टियां ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रही हैं। आवाम सड़क पर उतरी हुई है, प्रदर्शन कर रही है कि ईरान से जंग ना करे अमेरिका। देखिए, killing dozens of schoolgirls. Shame. And we've seen this brutality, this depravity, with complete impunity by Israel and the U.S. for years now. So we understand full well what this war is. This is an attempt to reshape the Middle East, but we gather here today to reject that. उधर दूसरी तरफ ईरान के दूसरे लोग जो ईरान के सुप्रीम लीडर के चाहने और मानने वाले हैं, वो मार्च निकाल रहे हैं, वो रैली कर रहे हैं ईरान की गवर्नमेंट के सपोर्ट में, और पूरी ईरान की सड़कें ईरान के खामनाई के समर्थन से भरी हुई नजर आ रही है। हजरात मोहतरम, अब ये रिपोर्ट देखिए, ईरान ने कंफर्म किया है कि साउथर्न ईरान में फारस प्रोविंस में 20 वॉलीबॉल प्लेयर को शहीद कर दिया इजराइल ने ईरान के साउथर्न इलाके पर वॉलीबॉल प्लेयर्स को निशाना बनाया और वहां प्लेग्राउंड पर हमला कर दिया, जिसमें 20 ईरानियन वॉलीबॉल प्लेयर्स शहीद हो गए। अब अगर कोई आए उठकर और गाली बकने लगे, मानते हैं ईरान के समर्थक हैं आप, ईरान के चाहने वाले हैं, हमसे ज़्यादा चाहने वाले हैं, लेकिन आकर अब हर चीज़ को डिनाई करने लगे कि नहीं, ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ईरान के लोग नहीं मरे हैं। अच्छा, तो ये हवाई खबरें आ रही हैं, ईरान का कुछ नुकसान हो ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया भाई साहब। इस वजह से, ऐसी ही बातों की वजह से जहां टकराव से बचना चाहिए, भाई आप अपना सबूत रखो कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा हैं। ये देखिए उनकी तस्वीर, ये देखिए उनकी फोटो, ये देखिए उनके बयान, ये देखिए उनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, सब कुछ एक्टिव है, चल रहा है। भाई सुप्रीम लीडर के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, 4 दिन पहले भी आपने सुनी होगी खबर, वीडियो अभी भी मौजूद है। मैंने कहा था कि ईरान ने कहा है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ईरान के सुप्रीम लीडर को कुछ हो गया तो पूरी टीम 4000 लोगों की बना रखी है सुप्रीम लीडर ने, कि चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, भाई ये सरकार नहीं गिरेगी। ठीक, अब बहुत सारे लोग मुझे वीडियो भेज रहे हैं, कोई जनाब हैं वो गोदी मीडिया को, अरे भाई बको गोदी मीडिया को गाली, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्ट पर भी रहो ना। आप सबूत दो फिर कि खामनाई जिंदा है, बात खत्म हो गई। क्योंकि आवाम का दिल जो है ना मुंह में आया हुआ है कि अब सच क्या है। तो अपनी आवाम को, तो अपने व्यूअर्स को यही कहूंगा कि भाई सब्र के साथ दुआ कीजिए, नमाज पढ़िए, मन्नत मानिए कि हमारे खामनाई सही सलामत हो। और जो मैंने कहा, कुरान की कसम, मैं खुद चाहता हूं कि मेरी रिपोर्ट झूठी साबित हो। मैं तो खुद चाहता हूं कि कहीं से खबर आ जाए, बल्कि मेरी टीम लगी हुई है, टीम मेरी लगी हुई है, कोई ऐसी खबर मिले जिसमें यह लिखा हो कि खामनाई फलानी जगह है, या खामनाई ठीक है, या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, कुछ भी। लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। कोई अरब का मीडिया हो, वेस्टर्न मीडिया हो, जिनको हम मानते नहीं हैं, उनको हमने छोड़ दिया है, लेकिन जिनकी खबरें जेन्युइन होती हैं, कम से कम उन खबरों को हम देखकर घबरा तो रहे हैं। घबराना तो बनता है, क्योंकि अगर आपको किसी से प्यार है, उसके बारे में ये खबर आ रही है कि उनको मार दिया गया है, तो दिल बेचैन भी होगा, दिल फटेगा भी, आंखों से आंसू आएगा भी। यही मोहब्बत का तकाजा है। नहीं तो आप अपना लेकर आ गए, नहीं जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, ईरान के अंदर जो लड़कियों के हॉस्टल को निशाना बनाया गया, कम से कम 100 से ज्यादा लड़कियां मर गईं। मेरे पास तस्वीर है, दिखा नहीं सकता। तो आप उसको भी हमला नहीं मानेंगे क्या कि ये ईरान का जो नुकसान है नहीं मानेंगे? इसमें नाक कट रही है। नहीं, नाक कैसे कट रही है भाई? धोखे से हमला किया है ईरान पर, यह समझ में किसी को नहीं आ रही है। वाह। यूएन के अंदर ईरान अपने मुंह से कह रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करके इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया है अमेरिका इजराइल ने। 100 से ज्यादा बच्चियों को कत्ल कर दिया इजराइल ने। इसका जवाब हम अमेरिका के तमाम एयरबेस पर हमला करके देंगे। सुन लो। Israel and the United States have attacked Iran. They have violated international law and the Charter of the United Nations.
they must be held accountable. So long as this aggression continues, Iran will continue to exercise its inherent right of self-defense firmly, proportionately, and without hesitation until the aggression ends. The Security Council must act now and stop this act of aggression immediately. Silence is complicity in this crime. I thank you. सुन लिया? अब बताइए, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, जनाब आकर दूसरों को गाली बक रहे हैं क्या? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी, अरे भाई बात हिम्मत की है ही नहीं। जो ईरान के नुकसान हो रहे हैं उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। इस राह में शहादत तो है ही, कौन से इसमें मतलब वो नया काम हो गया? 1400 साल पहले से, तब से लेकर अब तक इस कौम ने शहादत ही दी है, कोई नया काम है? इन तमाम चीजों को किनारे करो, कमाल यह है कि ईरान पूरी ताकत से हमलावर है। तेल अवीव पर 12 डेज वॉर से ज्यादा मिसाइलें गिर रही हैं, बैक टू बैक गिर रही हैं। और आपको पता है ना, अमेरिका और इजराइल ने इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल में तैनात किए थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं और इजराइल में दे दनादन मिसाइलें गिरी। देखिए, Why? איזה תפיסה יש לי, חבל לך על הזמן. עשת את זה? בטח, מטורף. כל פעם אותי בבשורה הקשה הזו, על כך שנקבע מותה של הפצועה האנוש בפגיעה הישירה הזאת בתל אביב. נועם, עוד משהו שאנחנו יכולים להוסיף מכאן, רמז כאן, נדמה לי, מפכ"ל המשטרה בהצהרה שלו, קודם לכן, שכנראה יש כאן מרכיבים, ואני שוב מנסה להיות מאוד זהיר, נועם, שלא נתקלנו בהם עד עכשיו מבחינת החימוש הזה שפגע כאן בפגיעה. נכון, אז אני באמת מנסה גם אני לבדוק למה הוא מתכוון, אני חייב להודות, אין לי אישור כרגע על... אבל הייתה רמיזה לכך בדיוק, שיגור של, נכון, של משהו... भाई साहब, अरब का तो दिल मुंह को आया हुआ है। क्या बजा रहा है ईरान अरब को भाई साहब। बुर्ज खलीफा खाली करा लिया गया, बुर्ज खलीफा के आसपास हमले हुए और अब ईरान ने जलवा ऐसा दिखाया, ऐसी मिसाइल दागी कि जो बुर्ज खलीफा के बिल्कुल जरा से ऊपर से आई है मिसाइल दुबई में, यूएई में। यूएई में अमेरिका के बेस फट फट करके फट रहे हैं और धम धम करके ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। देखिए, उधर जॉर्डन वही मुल्क है
जो अमेरिका इजराइल की गुलामी करता है। और जब ईरान इजराइल पर हमला करता है तो जॉर्डन बीच में खड़ा होकर ईरान की मिसाइलों को रोकता है कि इजराइल पर ना जाए। इस बार जॉर्डन का ही नंबर लगा दिया ईरान ने जॉर्डन पर अमेरिकी बेस पर इतनी मिसाइलें मारी हैं, अभी तक मार रहा है और मिसाइलें गिर भी रही हैं। तमाम एयर डिफेंस सिस्टम घोप 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 हो चुके हैं। देखिए भाई साहब, बहरीन पर तो मुझे तरस आ रहा है। बहरीन को तो बहरा कर दिया ईरान ने। इतनी मिसाइल दागी कि चारों तरफ अब सन्नाटा है और धपड़ धुपड़ धूम धूम करके सिर्फ ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। और यहां भी अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम घोप घोप नदारद हो गए हैं, गायब। طائرة مسيرة ثانية. الله أكبر. मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जो अरब कह रहा हूं, अरब का मतलब अरब की लीडरशिप से है, अरब की जमीन से नहीं है। बहरीन के लोगों को अमेरिका का बेस खुद नहीं चाहिए। उसकी सबसे बड़ी दलील यह है, ईरान की मिसाइलें बहरीन में अमेरिका के बेस पर गिर रही थी तो बहरीन के लोग बहरीन का झंडा लहरा लहरा के जश्न मना रहे थे और ईरान को शाबाशी दे रहे थे। देखिए हजरात, दुबई ने कंफर्म किया है कि ईरान ने हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया जिसमें कई घायल हुए और एक एशियन व्यक्ति की मौत भी हो गई है। ईरान ने कतर को रात में सूरज चांद तारे दिखा दिए हैं। लगातार कतर पर हमले हो रहे हैं और उनको रोकने की कोशिश भी की जा रही है। Fuck yeah. What the fuck? ईरान ने दुबई को इजराइल बना दिया। अब जो टूरिस्ट हैं, ये देखिए, जो टूरिस्ट दुबई में हैं वो अंडरग्राउंड बेसमेंट में छुपे हुए हैं, कहीं बाहर इनका काम 35 ना हो जाए। देख लीजिए हजरात, अब आपके सामने मैप देख लीजिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इन जगहों पर तेहरान, कुम, इस्फहान, करमनशाह, उर्मिया, शिराज, मिनाब, चाबहार, इन तमाम जगहों पर हमले किए हैं। हजरात, पूरी रात निकल चुकी है। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजने वाले हैं और इस दौरान भी इराक के ऊपर से ईरान की तरफ तेजी से इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट जाते हुए नजर आ रहे हैं।
जब ऐलान ट्रंप ने कर दिया कि खामनाई को कत्ल कर दिया गया है, तो बंकर के अंदर भी जो यहूदी हैं वो खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क के ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की है, जिगर दिखाया इस आदमी ने और कहा कि ये इलीगल है, ये गलत है। न्यूयॉर्क के लोग इस अटैक को, इस टेरर को सपोर्ट नहीं करते हैं। इससे एस्केलेशन बढ़ जाएगा, इलाका अनस्टेबल हो जाएगा। Today's military strikes by the United States and Israel mark a catastrophic escalation in an illegal act of war, of aggression. Bombing cities, killing civilians, opening up a new theater of war. Americans do not want this. Americans do not want another war in pursuit of regime change. We want an answer to the affordability crisis. We want peace. Now, I may be a young mayor, but I am old enough to remember the devastating consequences of our country's pursuit of regime change in this same region not that many years ago. Now, my focus is on keeping New Yorkers safe. I've been in close contact with our police commissioner and emergency management officials. We are increasing agency coordination as well as patrols of sensitive locations. हजरात, बहरीन को ईरान ने कसम खा ली है कि बहरा करके ही छोड़ेगा। ईरान ने बहरीन पर फिर से मिसाइलें दागी हैं, जो बहरीन पर जाकर गिरी हैं, अमेरिका के बेस पर गिरी हैं। और अमेरिका दूसरी तरफ बयान क्या दे रहा है कि हमें नुकसान नहीं हुआ। अबे नुकसान इतना होगा कि नासूर बन जाएगा ये जख्म। بطيح بطيح يا علي سدد يا الله يا الله يا صاحب الزمان الله أكبر. अब देखिए, जब ईरान मिसाइल लॉन्च करता है इजराइल की तरफ, तो इजराइल अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहले ही अपनी जनता को मैप में दिखा देता है। ये देखिए, 2 मैप हैं, मैप में दिखा देता है और रेड पिन लगा देता है कि यहां 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 हमला हो सकता है। तो ईरान जिस ताकत से हमला कर रहा है, जितनी ज्यादा मिसाइलें दाग रहा है, आप देख सकते हैं इजराइलियों के लिए अलर्ट कितने ज्यादा इजराइल जारी कर रहा है। यह जंग कहां जाकर रुकेगी नहीं पता, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है, शुरू तुमने की है, खत्म हम अपने हिसाब से करेंगे। खत्म होना इस जंग का अब हमारे हाथ में है। जय हिंद।